एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक ट्रेन के बारे में, जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का एक टॉपिक है। उसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की चीज़ों को कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर फार्मूले की बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल या गति बराबर क्या हो जाएगा? चाल या गति बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ओके मेरे दोस्त, दूरी बटे में समय। अब देखिए, दूरी बटे समय, हम स्पीड का क्या लेंगे? एस, और बराबर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का हम लेंगे डी, और टाइम का लेंगे टी। और पूरे चैप्टर में इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके मेरे दोस्त, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे में समय। स्पीड का लेंगे एस, दूरी का लेंगे डी, और टाइम का लेंगे टी। अब देखिए, अगर बात की जाए दूरी, तो हम किस किस चीज से मेजर कर सकते हैं, किस किस यूनिट से नाप सकते हैं? दूरी की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, तो या तो आपको दिया रहेगा किलोमीटर में, या तो दिया रहेगा मीटर में, या तो दिया रहेगा सेंटीमीटर में। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद देखिए, टाइम की बात की जाए तो टाइम किस किस में मेजर करेंगे? या तो दिया रहेगा आपका सेकंड में, या तो दिया रहेगा मिनट में, या तो फिर किस में? घंटे में। और स्पीड की बात की जाए, देखिए स्पीड की बात की जाए, अगर किलोमीटर दिया रहेगा, किलोमीटर दिया रहेगा और उसकी स्पीड निकालेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अगर मीटर दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड में आएगी, मीटर पर सेकंड में। दो ही यूनिट होती है स्पीड की चाल को मापने की, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में, या तो फिर मीटर पर सेकंड में। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास यूनिट आ गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, और आपसे पूछा गया मीटर पर सेकंड में, तब कैसे करेंगे? या तो मीटर पर सेकंड में दिया है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे? आइए देखिए। अब किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, किलोमीटर प्रति हावर में दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है मीटर पर सेकंड में। तो जो दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करा देंगे। और अगर मीटर पर, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 5/18 से गुणा करा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। और अगर दिया है आपके पास यूनिट मीटर पर सेकंड में, और आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किसमें किससे गुणा कराएंगे? 18/5 से गुणा करा देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे? ये किलोमीटर क्या होता है? बड़ी वैल्यू होती है, और किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम छोटे वाले की तरफ जा रहे हैं। अगर किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है तो किस में जा रहे हैं? छोटे वाले में। तो फिर छोटा वाला ऊपर, मतलब 5/18 से गुणा कराएंगे। और कोई चीज दिया रहा है मीटर पर सेकंड में, उसमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो फिर छोटे से किस में जाना है? बड़े में जाना है, तो फिर आपको 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि किलोमीटर प्रति घंटे तो दिया है कितना? 36, और मीटर पर सेकंड में कितना आएगा इसकी यूनिट? तो देखिए, ये 36 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 5/18 से। और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से कितने बार में डिवाइड होगा? 2 बार में। और 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। तो चाहे तो आप 36 किलोमीटर प्रति घंटे कहिए, चाहे तो 10 मीटर पर सेकंड कहिए, बात एक ही है। ओके मेरे दोस्त, अब दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में यही चाल किसके बराबर होगी, तब कैसे करेंगे? देखिए, 5/18 से कब गुणा कराते थे? बड़े वाले में से छोटे वाले में जाना रहता था, किलोमीटर से मीटर में जाना रहता था, तो हम 5/18 से गुणा कराते थे। लेकिन इसमें मीटर प्रति सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे गुणा कराएंगे? इसी 10 में हम किससे गुणा कराएंगे? 18/5 से गुणा कराएंगे। अब 18/5 से गुणा कराएंगे तो 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 बार में। और ये कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों यूनिट आप याद रखना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5/18 और 18/5। ओके मेरे दोस्त, अब आइए चलते हैं आगे। देखिए, जब एक ट्रेन किसी पेड़ को, खंभे को, बिजली के पोल को, ट्रैफिक सिग्नल को, या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है, तो केवल वो स्वयं की दूरी चलती है। अगर कोई पोल है, कोई पोल फिक्स किया गया, कोई पेड़ है, या कोई व्यक्ति है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, मतलब खड़ा है एक जगह पे, और एक ट्रेन उसको पास करती है इधर से आके, तो फिर वो केवल और केवल अपनी दूरी को चलेगी। मतलब कि उस पोल की या उस व्यक्ति की डिस्टेंस को हम ऐड नहीं करते हैं, केवल और केवल ट्रेन अपनी दूरी चलेगी। ऐसा किस किस केस में होगा? देखिए, या तो पेड़ को पार करें, किसी खंबे को पार करें, बिजली के पोल को, ट्रैफिक सिग्नल को, या किसी खड़े हुए व्यक्ति को।
जब भी ट्रेन पार करती है तो वो केवल और केवल अपनी स्वयं की दूरी चलती है, उसमें उसमें खंबे की दूरी, बिजली के पोल की दूरी, पेड़ की दूरी या खड़े हुए व्यक्ति की दूरी को हम ऐड नहीं करते हैं। दूसरा केस देखिए, जब ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को या किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो फिर ट्रेन में उसकी दूरी को हम जोड़ देते हैं। ट्रेन में उसकी दूरी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए दो ट्रेन अगर आमने सामने से आ रही है, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो फिर ये इस ट्रेन की अगर मान लीजिए कुछ अपनी डिस्टेंस होगी, कुछ अपनी लंबाई होगी। अगर मान लीजिए ये 40 मीटर लंबी ये ट्रेन है और 60 मीटर लंबी ये ट्रेन है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 में 40 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यही ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन की दूरी ही चली गई दूरी मानी जाती है। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए आइए चलते हैं यहाँ से देखते हैं। अब बात की जाए, देखिए ट्रेन की बात, ट्रेन के क्वेश्चन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर है ये। इसमें ट्रेन का एक टॉपिक है अलग से। अगर रेलवे के एग्जाम की बात की जाए तो रेलवे के एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे पूछा तो हर एक एग्जाम में जाता है, तो लेकिन रेलवे में कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। अब देखिए अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी भी ट्रेन उसकी डायरेक्शन में, मान लीजिए ये ए नाम की ट्रेन है, ये बी नाम की ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर इसकी स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओके मेरे दोस्त, अगर यहाँ से बात की जाए डिस्टेंस की, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों में माइनस हो जाएगी। सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड माइनस कर देंगे। अगर टोटल स्पीड की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20, यानी कि कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन डिस्टेंस की बात की जाए, अगर ये ए वाली ट्रेन 40 मीटर लंबी है और बी वाली ट्रेन 60 मीटर लंबी है, तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जो दूरी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी 100 मीटर। अगर मीटर में है तो 100 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दूरी तो हमेशा ऐड होगी, चाहे एक ही डायरेक्शन में चले और चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए अपोजिट का केस ले लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए तो देखिए, अगर मान लीजिए एक ट्रेन इधर से ए नाम की ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी बी नाम की ट्रेन है, वो कैसे आ रही है, एक बी नाम की ट्रेन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब इसको देखिए, अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हम स्पीड की बात करें, अगर स्पीड, टोटल स्पीड की बात करें तो कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल चाल की बात करें तो क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन रहता तो हम माइनस कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, टोटल स्पीड जो आएगी वो आएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके मेरे दोस्त, ये टोटल स्पीड हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूरी की बात करें, मान लीजिए ये 20 मीटर लंबी ट्रेन है और ये 60 मीटर लंबी ट्रेन है, तो दूरी क्या होगी, दूरी तो हर केस में ऐड होती है। दूरी, टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो ये कितना है, ये 20 मीटर है और ये कितना है, ये 60 मीटर है। तो टोटल दूरी की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चले तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और दूरी तो दोनों ही केस में प्लस होती है। और सेम डायरेक्शन में चले तो दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और डिस्टेंस तो हमेशा ही प्लस होती है। ओके मेरे दोस्त, आप अब चलते हैं, हम आज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। देखिए पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 150 मीटर और इसकी गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटे और रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, और ये हमारे पास चार ऑप्शन है। ओके मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर, मतलब दूरी कितनी है, जो ट्रेन की लंबाई है वही तो दूरी होगी, क्योंकि खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो फिर अपनी ही दूरी चलती है, ऐसा आपको बताया गया। ये कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, इसकी गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी गति मतलब स्पीड की बात की जाए तो कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दिया है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। और हमें पता है कि मीटर के साथ क्या यूज होगा, मीटर पर सेकंड होगा। या तो आप इसको चेंज करो उसमें और या तो उसको चेंज करो इसमें। देखिए पहले डिस्टेंस किस में दी है, मीटर में, तो हम स्पीड को किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 54 और इंटू में क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे।
और 18 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, और 5 कितना हो जाएगा 15। तो जो स्पीड आएगी वो किस में आएगी, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके मैं तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड कितनी लिखी है, 15 मीटर पर सेकंड, स्पीड की जगह पे रखेंगे 15, और डिस्टेंस अपनी ही दूरी चलेगी, डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम हमें निकालना है। और ये 15 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 10 बार में, तो आपका जो टाइम आ जाएगा कितने समय में पार करेगी वो हो जाएगा 10 सेकंड। और ये याद रखना आपकी, अगर मीटर में दिया है, अगर यूनिट, अगर दूरी को मीटर में नापा गया है तो स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, और जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि एक सुरंग को वह 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई हमसे पूछा गया। देखिए 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, गति से चलती है। यदि सुरंग को वह 1 मिनट में पार करती है तो हमसे सुरंग की लंबाई पूछा गया है। अब देखिए स्पीड बराबर, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके मेरे दो, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन है। जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको टी ले लेते हैं। टी कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है 300 मीटर, 300 मीटर लंबी ट्रेन है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड है वो क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और ये किस में लिखा है, ट्रेन की लंबाई किस में लिखा गया है, मीटर में, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। और 54 को मीटर में मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से गुणा कराएंगे। और 18 त्रिक कितना हो जाएगा 54, और 5 तेईस कितना हो गया 15। ये आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। जो आपकी स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है, और वो टाइम दिया है, समय कितने सेकंड में पार करते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई को हम डी मान लेते हैं, दूरी मान। टाइम दिया है वो कितने सेकंड में पार करती है, 1 मिनट में पार करती है। यानी कि 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं, 60 सेकंड में पार कर सकती है। ये डाटा दिया हमारे पास, ये फार्मूला है। देखिए स्पीड कितनी है, स्पीड की बात की जाए अगर मीटर पर सेकंड में कितनी है 15। ओके मेरे दोस्त, अब डिस्टेंस की बात की जाए, देखिए 300 मीटर की लंबी ट्रेन है। और आपको ये पता है जब ट्रेन में सुरंग हो, किसी ब्रिज को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की, उस ब्रिज की, उस सुरंग की लंबाई को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो सुरंग की लंबाई होगी ऐड हो जाएगी। तो अभी ये ट्रेन इतनी लंबी है, और इसमें क्या कुछ टनल, जो सुरंग होगी वो उसकी लंबाई को हम ऐड करेंगे। और कितने सेकंड में पार करती है, टाइम हमें दिया है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में पार करती है। ओके मेरे दोस्त, देखिए 60 का 15 में गुणा कराएंगे तो 15 चक्का कितना हो गया 90, यानी कि आ जाएगा कितना 900। और बराबर किसके हो गया 300, और प्लस में वो टनल की लंबाई। टी किसके लिए यूज किया गया, सुरंग के लिए, टनल के लिए। अब ये 900 में 600 को, 900 में 300 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। 900 माइनस 300 बराबर में किसके हो गए, टी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 600, और 600 मीटर। ओके मेरे दोस्त, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक 700 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछा गया। देखिए ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, ट्रेन की लंबाई की बात की जाए तो कितना लिखा है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई लिखा है 700 मीटर। ओके मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई 700 मीटर। अगर इसकी स्पीड की, एस की बात की जाए तो कितना है, ये लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब यहाँ पे मीटर दिया तो हम इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। अब ये 90 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 90 इंटू में क्या हो जाएगा 5/18, और 18 से कितने बार में डिवाइड होगा 5 बार में, और 5 बचा कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड। उसके बाद क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर सकती है। टी टाइम कितना दिया है 2 मिनट, और 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 120 सेकंड। सारा डाटा किस में है, मीटर में, मीटर पर सेकंड में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। ये आ गया हमारे पास। देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है 700 मीटर, स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, और आपका टाइम कितना लगता है क्रॉस होने में, पार करने में 120 सेकंड का। और आपके पास फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड।
और दूरी क्या है, दूरी देखिए ट्रेन के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म को भी हम जोड़ लेंगे। जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ से पता चला कितना है, 700 मीटर तो लंबी ट्रेन है, और प्लस में जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई भी किसमें ऐड हो जाएगी, और कितने समय में पार करती है, तो 120 सेकंड में पार करती है, 120 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए 12 का 25 में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 25 में कराएंगे 300, यानी कि ये आ जाएगा कितना 3000, और 3000 बराबर किसके हो जाएगा 700, और प्लस में पी, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 3000 में 700 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2300, 2300 मीटर। वो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 2300 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2300 मीटर। ओके मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन को ये देखते हैं। एक ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 960 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर सकती है, तो पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया है। देखिए एक ट्रेन की गति कितना लिखा है, ट्रेन की स्पीड कितना लिखा है, स्पीड लिखा है 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। उसके बाद और क्या लिखा है, 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 960 मीटर लंबे पुल को, जो ब्रिज की लंबाई है वो कितनी है, वो है 960 मीटर, 960 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर सकती है। जो टाइम लिखा है वो कितना लिखा है, वो लिखा है 40 सेकंड। अब देखिए हमें पता है ना कि ट्रेन की लंबाई में ब्रिज की लंबाई को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। आपके पास फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड तो पता ही है कितना लिखा है, देखिए ये मीटर पर सेकंड में लिखा है, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो किसी यूनिट को चेंज करना ही नहीं है, बाकी सारा सेम में लिखा है। देखिए स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 35, स्पीड की जगह पे कितना रखेंगे 35, और डिस्टेंस में क्या, वो ब्रिज की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई को भी हम ऐड करेंगे। देखिए ब्रिज की लंबाई कितना लिखा है 960, 960 मीटर, और प्लस में जो ट्रेन की लंबाई होगी वो भी ऐड हो जाएगी, और कितने सेकंड में पार करेगी 40 सेकंड में। अब 35 का 4 में अगर आप गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 140, मतलब कितना हो जाएगा 1400, 1400 बराबर में किसके हो जाएगा 960 और प्लस में टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 1400 में 960 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 440 मीटर। तो वो ट्रेन कितनी लंबी है, वो ट्रेन लंबी है 440 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अपनी दिशा कहने का मतलब जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में वो व्यक्ति भी चल रहा है, और आप जानते हैं कि सेम ही डायरेक्शन हो तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस कर देते हैं। अगर डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और लंबाई कितनी है, डिस्टेंस अगर मान ले ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, कितनी लंबी है 300 मीटर, और व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई में हम व्यक्ति की लंबाई को ऐड ही नहीं करते हैं। उसके अलावा देखिए क्या क्या दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो व्यक्ति चल रहा है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपनी दिशा कहने का मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो देखिए जो स्पीड निकालेंगे वो क्या हो जाएगी 40, और माइनस का क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से जो आएगा कितना आएगा 36 और किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे दूरी किस में लिखा है, मीटर में लिखा है, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में, और 36 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 5/18, और 18 से ये कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अपने ही दिशा में चल रही तो हमने स्पीड को क्या किया माइनस, लेकिन डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। अब व्यक्ति के दूरी को तो हम ऐड ही नहीं करते, तो केवल और केवल ट्रेन अपनी ही दूरी को चलेगी। यहाँ से देखिए अब स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड आपने निकाला कितना है 10, और डिस्टेंस कितना है, जो ट्रेन की लंबाई है वही तो डिस्टेंस हो जाएगी 300, और कितने समय में पार करेगी टी हमें निकालना है। अब ये 10 से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो टी आपका आ जाएगा कितना 10 सेकेंड। 10 सेकंड कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड, 30 सेकंड कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दोनों अपोजिट सेम डायरेक्शन में थे, ट्रेन भी जिस दिशा में चल रही थी उसी दिशा में वो व्यक्ति भी चल रहा था। और इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है जो 150 मीटर लंबी है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो व्यक्ति चल रहा है, और जो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कहने का ट्रेन ऐसे जा रही है तो व्यक्ति कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दोनों अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन का केस आपको बताया गया था कि इसमें स्पीड को क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं, और दूरी को तो हमेशा ही जोड़ते हैं। देखिए एक की स्पीड, टोटल स्पीड की बात की जाए तो कितना है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, और प्लस में वो व्यक्ति किस रफ्तार से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए अब ट्रेन की लंबाई की बात की जाए तो ट्रेन कितनी लंबी है, जो डिस्टेंस आएगी ट्रेन की लंबाई वो कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी वो ट्रेन है। अगर ये ट्रेन की लंबाई किस में लिखा है, मीटर में लिखा है, ट्रेन की लंबाई को मीटर में दिया गया है तो हम इसको किस में बदलेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। और ये 60 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और 60 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से गुणा कराएंगे। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, 6 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, 6 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 50/3, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके मेरे दोस्त, 50/3 मीटर पर सेकेंड। और ये दूरी आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है 50/3, स्पीड की जगह पे रखेंगे 50/3। दूरी क्या है, व्यक्ति को पार कर रही है तो मतलब क्या है, ट्रेन अपनी ही दूरी को चल रही है, तो फिर दूरी कितनी है, दूरी है 150 मीटर की, दूरी कितनी है 150 मीटर की। और कितने समय में पार करेंगे, मतलब हमें टी निकालना है। ओके मेरे दोस्त, देखिए 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे, और 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 का 3 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 9। तो टाइम कितना आएगा, 9 सेकंड। 9 सेकंड में वो पार कर जाएगी। 9 सेकंड कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया है। देखिए एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी 10 सेकंड में। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो केवल अपनी ही लंबाई चलती है, व्यक्ति की लंबाई को तो हम ऐड नहीं करेंगे। और दूसरी बार में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो पार करती है कितने समय में, 40 सेकंड में। तो इस वाले में 120 में ट्रेन की लंबाई को भी ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए वो ट्रेन की लंबाई टी है और 10 सेकंड में वो पार करती है किसको, व्यक्ति को। और जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो केवल और केवल अपनी लंबाई चलेगी, और बराबर ये किसके हो जाएगा, देखिए 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब ट्रेन अपने साथ साथ किसकी लंबाई को, ट्रेन की लंबाई में कौन सा ऐड हो जाएगा, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी ऐड हो जाएगा। ये कितनी देर में पार करती है, 40 सेकंड में पार करती है। देखिए जब व्यक्ति को पार कर रही थी तो केवल और केवल अपनी लंबाई को चल रही थी, और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी हम ऐड कर देंगे। अब देखिए 10 से ये कितनी बार में जाएगा, 4, 0 से 0 कैंसिल। और उसके अलावा देखिए 4 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ से कितना हो जाएगा टी, और प्लस में कितना 120। देखिए 4t में एक टी घटाएंगे 4t, और माइनस का क्या हो जाएगा टी, बराबर में कितना हो गया 120। यहाँ से कितना हो जाएगा 3t, 3t बराबर कितना हो गया 120। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 40 मीटर लंबी क्या है वो ट्रेन। ट्रेन की लंबाई हमें निकालना था, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। वो ट्रेन कितनी लंबी है, 40 मीटर। ओके मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।